सो हे गाइस, वेलकम बैक। एथर एनर्जी का ये महीना बहुत ही ताबड़तोड़ रहा है। अगर मैं पिछले ईयर के इसी महीने से कंपेयर करूं तो कंपनी ने इस बार 495% की ग्रोथ देखी गई है, यानी ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ की बात करें। बट कंपनी ने कहा है अगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं है, अभी भी कंपनी रेड में है। अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल सेल्स की तो यहाँ पे एथर कंपनी ने फरवरी के मंथ में अकॉर्डिंग टू वाहन पोर्टल 9959 यूनिट सेल किया है। लेकिन अगर आप एथर कंपनी की तरफ से सुनेंगे तो उन्होंने बोला है 12,147 यूनिट उन्होंने सेल किया है। वेल, ये जो कंपनी ने सेल किया है ये बेसिकली इनके रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक जिन लोगों को नंबर असाइन नहीं हुआ है, यानी कि वाहन पोर्टल में वही चीजें शो होती है जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जिनकी रजिस्ट्रेशन आने में टाइम है वो गाड़ियों का नंबर नहीं होता है। तो कंपनी ये जो नंबर प्रोवाइड करती है, बेसिकली इन्होंने इतनी गाड़ियां सेल कर चुके हैं। उनका नंबर भले थोड़ा लेट आ रहा हो या उनका परमानेंट नंबर आने में थोड़ा लेट हो रहा हो, तो उस हिसाब से फरवरी के जो मंथ में वाहन पोर्टल में वो शोकेस नहीं होता है। इस कारणवश उनकी और जो एथर की रिपोर्ट थोड़ी डिफर होती है। अकॉर्डिंग टू एथर 12,147 यूनिट सेल किया, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर मैं लास्ट ईयर के सेम मंथ से अगर कंपेयर करूं तो उन्होंने उस टाइम किया था 2042 यूनिट, और अभी एक साल के अंदर ये ग्रोथ हो चुकी है 500% के हिसाब से अच्छी खासी। वैसे देखा जाए तो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल है, 450X एंड 450 प्लस, बट इतनी ज्यादा सेल होने के कुछ तो कारण हो गए। वेल, उसमें से सबसे पहला कारण है इनका जो एक्सपीरियंस सेंटर है, कुछ समय के अंदर इन्होंने 100 जगह पे और एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है। दूसरा, इनका जो एथर ग्रिड है उसका भी एक्सपांशन करके 1000 और कर दिया है। अब देखो, कहीं पे फिजिबिलिटी दिखती है लोगों को, कस्टमर को फिजिबिलिटी दिखती है तो लोग उस गाड़ी की तरफ ज्यादा जाते हैं, और ये चीज हमको एथर केस में जरूर देखने को मिलता है। और एथर कंपनी ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई, लगभग 2 से 2.5 साल के ऊपर हो चुका है कंपनी को इंडियन मार्केट में आए हुए। हालांकि इनको जो पैर फंसाने में ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन भाई इतना भी बुरा नहीं है। इनका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि टीवीएस उससे बेहतर कर। कंपनी की बात करें तो अगर जनवरी और फरवरी के बीच में अगर सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो देखो, फरवरी में है 12,147, तो जनवरी में इन्होंने सेल किया था 12,149 यूनिट। ये कंपनी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। तो देखा जाए तो कंपनी बोल रही है यार इस महीने तो हमने अच्छा सेल किया ही नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट जिस हिसाब से इनके सेल्स चल रहे हैं, फरवरी का मंथ छोटा होते हुए भी बहुत सही सेल लगा मेरे को। ऐसा ही मेरे को टीवीएस का भी लगता है, और ऐसा ही मेरे को ओला का लगता है। ओला भी अच्छा खासा कर रही है, इवन टीवीएस भी बहुत ही बेहतर कर रही है। एथर के बहुत इतने कम एक्सपीरियंस सेंटर में भी इतने अच्छी सेल होना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कंपनी ने 1 लाख गाड़ी डिलीवर कर चुके हैं। वेल, काफी समय लगा इनको इतने दूर आने में, बट फाइनली ये यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो लगभग 65,000 गाड़ियां सेल हुई है ईवी इंडस्ट्री के थ्रू। देखा जाए तो यस, ईवी इंडस्ट्री की जितनी डिमांड है, जिस हिसाब से डिमांडिंग बढ़ रही है, ईवी इंडस्ट्री की जो 65,000 की अभी सेल हुई है ना, ये आपको हर महीने 1 लाख टच होते हुए देखने को मिल जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज तो भैया बिजली से होता है, तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो वैसी कम हो जाती है। पेट्रोल फिल करने का टेंशन नहीं है। पेट्रोल फिल करने के बाद भी अगर स्कूटर कैटेगरी में कोई भी गाड़ी लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 से ज्यादा रेंज नहीं देती, यानी एवरेज प्रोवाइड नहीं करती है। अब वो उतने एवरेज में 100 रुपए में आप 40 किलोमीटर चला एंड वही अब 1 या 2 यूनिट के जो बिजली से अब अच्छा खासा रन कवर कर पा रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर है या वो फ्यूल वाली गाड़ी ज्यादा बेटर है? तो लोगों को कन्वीनियंस में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे में जो नामी कंपनियां हैं उनका सबसे ज्यादा सेल्स होना बनता भी है, जैसे ओला होगी, टीवीएस, एथर, बाकी कंपनियां भी है, बट उनके उतने सेल्स मेरे को लगे नहीं जितना इन 3 कंपनियों ने अच्छा खासा किया। आने वाले जो समय में कुछ महीने में भी आपको ये 3 कंपनी के सेल्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। सो एथर भी अच्छा कर रहा है। अगर इन्होंने एक्सपीरियंस सेंटर और तेजी से एक्सपांशन किया तो ये जो मार्क है जो 12,000, 9,000, 8,000, ये बढ़ के 15 to 20 इजीली हो जाएगा। इनके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है। वेल, आगे देखते हैं और कंपनियां क्या क्या लाने वाली है। वैसे एथर का एक सस्ता वेरिएंट भी आने वाला है। प्रोबेबली कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े कि 1 लाख के अंदर होगा, बट मेरे को लगता नहीं कि 1 लाख के अंदर होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता। तो आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये न्यूज और ये अपडेट अच्छा लगा होगा कि एथर इतना सही ग्रो कर रहा है। आई होप वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।